रक्षा शक्ति कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत की रक्षा शक्ति बड़ी बड़ी महाशक्तियों को टक्कर दे सकती है, क्योंकि भारत की रक्षा शक्ति में ऐसे हथियार शामिल हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां कर रही हैं। और कई हथियार तो भारत के पास ऐसे हैं जिनकी शक्ति का आकलन सिर्फ इस बात से किया जा सकता है कि दुश्मन इन हथियारों के नाम से ही कांपते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे भारत के 2 शक्तिशाली विमानों के बारे में जिन्होंने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन विमानों का नाम है MiG-21 बाइसन और मिराज 2000। इन विमानों की जानकारी के साथ साथ हम आपको इनकी खासियत के बारे में भी बताएंगे कि कैसे ये दुश्मन की नापाक हरकतों को नाकाम करने में सफल साबित हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द इंडिका। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं MiG-21 बाइसन के बारे में। दोस्तों, MiG-21 बाइसन आधुनिक हथियारों से लैस MiG-21 सीरीज का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। इसका उपयोग इंटरसेप्टर के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इन इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानों को दुश्मन के विमानों, खासकर बम वर्षकों और टोही विमानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 1960 में MiG-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था और कारगिल युद्ध के बाद से भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से पुराने MiG-21 विमानों को हटाकर इसी उन्नत MiG-21 बाइसन को शामिल कर रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं MiG-21 बाइसन की खासियत के बारे में, यानी इस बाइसन में क्या खास बात है और क्यों इसे दुश्मन का काल कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, MiG-21 बाइसन एक बड़ा सर्च एंड ट्रैक रडार लगा हुआ है इसमें, जो रडार नियंत्रित मिसाइल को चलाता है और रडार गाइडेड मिसाइलों का रास्ता तय भी करता है। इसमें BVR तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आंखों से ओझल मिसाइलों के खिलाफ सामान्य लेकिन घातक लड़ाकू विमान को युद्ध क्षमता के लिए तैयार करता है। इन लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक और इनकी कॉकपिट उन्नत किस्म की होती है। MiG-21 बाइसन ब्राजील के नए F-5EM फाइटर प्लेन के समान है। दोस्तों, इतना ही नहीं, MiG-21 बाइसन सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है, जो लंबाई में 15.76 मीटर और चौड़ाई में 5.15 मीटर है। बिना हथियारों के ये करीब 5200 किलोग्राम वजन का होता है, जबकि असलहा लोड होने के बाद 8000 किलोग्राम तक वजन के साथ ये उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इस विमान को सोवियत रूस के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने 1959 में बनाना शुरू किया था। 1961 में भारत ने MiG विमानों को रूस से खरीदने का फैसला किया था और इस पर विमान को और बेहतर बनाने का प्रोसेस अभी फिलहाल जो है वो चल रहा है और इसी सिलसिले में MiG को अपग्रेड कर MiG बाइसन सेना में शामिल किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि MiG-21 एक हल्का सिंगल पायलट लड़ाकू विमान है और ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी स्पीड अधिकतम 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1204 नॉट्स तक की हो सकती है। ये आसमान से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ अपने साथ बम ले जाने में भी सक्षम है। जब 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय MiG-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था और 1971 में भारतीय MiG ने चेंगड़ू F विमान को गिराया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेंगड़ू F विमान कौन सा था, तो आपको बता दें, ये भी MiG का ही एक और वेरिएंट था जिसे चीन ने बनाया था। दोस्तों, ये तो आपने जाना MiG-21 बाइसन के बारे में। अब आपको बताते हैं मिराज 2000 के बारे में। दोस्तों, मिराज 2000 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसको फ्रांस की डासो एविएशन कंपनी ने बनाया था। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसने रफाल लड़ाकू विमान बनाया था।
इसकी लंबाई 47 फीट, इसका वजन 7500 किलो, ये अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसी के साथ 13800 किलो गोला बारूद के साथ 2336 किलोमीटर की रफ्तार के साथ उड़ सकता है। डबल इंजन वाला मिराज 2000 4th जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। भारत ने पहली बार इसे 80 के दशक में खरीदने का ऑर्डर दिया था और आपको जानकर खुशी होगी कि कारगिल युद्ध में मिग-21 के साथ मिराज 2000 विमानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, साल 2015 में कंपनी ने अपग्रेडेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे थे। इन अपग्रेडेड विमानों में नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें इन विमानों की टारगेट और टोही क्षमता में भारी इजाफा हो गया है। लेकिन फ्रांस ने ये विमान केवल भारत को ही नहीं बेचा, बल्कि आज की तारीख में 9 देशों की वायुसेना इस विमान का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, भारत के इन 2 जांबाज विमानों की ताकत जानकर आपको कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।